हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल DSD स्टडी में आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपको पता है, यूपी टेट का एग्ज़ाम हमारा पास में ही है, आने वाला है। नवंबर या दिसंबर में यूपी टेट का एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसी के चलते मैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। उसमें मैंने फर्स्ट सीरीज़ उसकी बना दी है और ये पर्यावरण का यहाँ पर मेरा दूसरी सीरीज़ है। तो उसी के चलते मैं यहाँ पर आपको पर्यावरण के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। और इसी के चलते हुए दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और इसके साथ साथ आप अपना परीक्षण भी कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता भी सकते हैं कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो आपका हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन जो है 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और ऑक्सीजन 20.93% है, ऑर्गन गैस 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है 0.03% है। ठीक है दोस्तों, और नियॉन गैस 0.0018% पाई जाती है और हाइड्रोजन 0.001% पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो नाइट्रोजन गैस हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि 78% है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से पहला समाप्त होता है। हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? तो अम्ल वर्षा ऑप्शन है इसके सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पराऑक्साइड। दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए का। इसमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो होती है, ये अम्ल वर्षा के लिए जो है एक वृहद प्रदूषक है। ठीक है दोस्तों, और ये जल से संयोग करके ये गैस जो है नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भी बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है NCTE का उद्देश्य है। इसका पहला ऑप्शन है शिक्षालय खोलना, बी ऑप्शन है शिक्षालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना, सी है शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना और डी ऑप्शन है शिक्षालय को अनुदान देना। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका दोस्तों। इसमें आपका NCTE का उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। इसका NCTE का जो उद्देश्य है वो शिक्षालय में शिक्षा स्तर बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है, NCTE की फुल फॉर्म क्या होती है? NCTE की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अक्सर एग्ज़ाम में ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारे देश में वन महोत्सव किस दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो दोस्तों, वन महोत्सव दिवस जो है हमारे यहाँ वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष भारत में जो है वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 जल जनित रोग है। ऑप्शन है इसके अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता और मस्तिष्क ज्वर। तो आपका इसका ऑप्शन आपका सही है ए, अतिसार। ठीक है दोस्तों, जल जनित रोग से मतलब क्या है? जो जल से उत्पन्न रोग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। और अतिसार क्या होता है? अतिसार रोग ये जल के द्वारा उत्पन्न होता है। और जबकि छोटी माता जो है दोस्तों, एक रोग और होता है छोटी माता आपका विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, और जो ये रक्ताल्पता जो रोग है ये लोहे की कमी के कारण होता है। और मस्तिष्क का जो रोग होता है दोस्तों, वो जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके ये 4 क्वेश्चन बन जाते हैं इसी एक क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषण का कारण है दोस्तों
धुआं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इसमें एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों, धुएं में क्या होता है, इसमें अनेक प्रकार की अवांछनीय गैसें होती हैं। जैसे कि ये क्या करती है, जो स्वच्छ हमारी वायु होती है इसमें मिलकर क्या होती है, उन्हें प्रदूषित कर देती है। ठीक है दोस्तों। तो और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन आदि इसमें ये गैसें होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर देती हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। ऑप्शन है इसके मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टस और एकोनाइट प्लांट। तो आपका इसमें राइट आंसर है आपका दोस्तों सिनकोना प्लांट। और सिनकोना प्लांट के छाल से आपकी जो है ये कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है। और दोस्तों कुनाइन दवा का प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग जो है आपका मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके दोस्तों। तो अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, 71% पृथ्वी का तल लगा हुआ है, भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से। तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा जल से। हमें पता है जो 71% क्या है, महासागरों में जल है। और मतलब जो 70% पृथ्वी का जो हिस्सा है 70% वो जल से घिरा हुआ है। और वो जल किसका जल है, महासागरों का जल है। और बाकी 29% भाग आपका स्थल के द्वारा ढका हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। इसके ऑप्शन है आपका कपास, गन्ना, आलू, जैट्रोफा। तो इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों जैट्रोफा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर टैट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये यहाँ से आपका ये तो मान के चलो कि ये क्वेश्चन एक साल छोड़ के लगभग आ ही जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। जैट्रोफा क्या होता है, एक ये बायोडीजल की फसल है और ये भारत, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में क्या है ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है। और इसके बारे में एक चीज़ हो रहा है, यह एक क्या है आपका पादप है जो झाड़ियों के रूप में क्या है अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। ठीक है। और जो पादप से प्राप्त होने वाले बीजों में क्या होता है 25 से 30% तक तेल निकलता है। ठीक है दोस्तों। तो और इस तेल से क्या होता है, इस तेल से जो है आपकी कार आदि चलाने में क्या होती है, मतलब इससे कार आदि चलाई जा सकती हैं। और इसे बायोडीजल पौधा भी कहा जाता है। ठीक है। जो ये जैट्रोफा होता है इसे क्या बायोडीजल पौधा भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन है पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। तो आपका इसका राइट आंसर है भारत में जो है ये इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों पिलानी। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये जो है आपका सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ। एक्चुअली भारत में जो है प्रथम बायोगैस संयंत्र जो है आपका ये जो प्रथम बायोगैस संयंत्र था वो राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के तहत जो है ये दिल्ली में स्थापित किया गया था। और इससे क्या होता है दोस्तों, मतलब प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों वो क्या होगा, दिल्ली। क्योंकि जो प्रथम बायोगैस संयंत्र था वो आपका कहाँ पर, दिल्ली में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर है आपका दिल्ली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है। ऑप्शन है गहराई, ध्वनि, तापमान, वायुदाब। तो डेसिबल दोस्तों आपका जो है ध्वनि मापने की
इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि डेसिबल, और ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो है डेसिबल का आपको याद रखना है कि ध्वनि मापने के लिए क्या जो इकाई है, ध्वनि मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। ठीक है दोस्तों, और मनुष्य के लिए क्या है, लगभग 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो क्या होती है, हानिकारक होती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अपने प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ऑप्शन है इसके दोस्तों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों, सबसे इसमें जो है आपका ग्रीन हाउस गैस के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावकारी है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। मतलब इसमें आपका प्रश्न क्या था दोस्तों, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है आपका औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा और खनन अपशिष्ट। तो आपका इसमें सबसे राइट आंसर दोस्तों आपका इसमें है डी, खनन अपशिष्ट दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है? ऑप्शन है आपके इसमें केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, उपरोक्त सही। इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों, भारत में जो है बाढ़ संबंधी चेतावनी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बाढ़ व सूखा, क्योंकि पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि सूखा, बाढ़ और आपकी अत्यधिक वर्षा होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान। आपका राजस्थान जो राज्य है, मतलब इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी एक चीज़ और है, जो राजस्थान के उत्तर कहाँ पर है, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में ये स्थित है, मतलब स्थित है, और इस नहर से जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल और पेयजल आदि भी आपूर्ति संभव हो पाई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है निम्नलिखित में से जो कौन सा, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है। ठीक है दोस्तों, जल प्रदूषण अथवा जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है डिप्थीरिया और टॉन्सिलाइटिस, अतिसार, खसरा। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, अतिसार। ठीक है, अतिसार क्या है, एक आपका जल जनित रोग है, मतलब जल से होने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, और जो मतलब क्या आपके दूषित जल को पीने से होता है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, और इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब पर्यावरण की शिक्षा क्यों दी जाती है, क्या इसका उद्देश्य है? तो पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण होगा इसका, या फिर पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। क्योंकि मतलब इसमें क्या है, पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य से जो है ग्रीन ओलंपियाड, सॉरी दोस्तों, मतलब इसमें क्या हुआ था, पर्यावरण शिक्षा का हमारा क्या क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का हमें उद्देश्य बताना है। तो क्या उद्देश्य है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। और इसके प्रति आपको क्या है, मतलब इसमें जो है बच्चों को इसके जागरूकता मिलती है कि हमें अपने पर्यावरण की किस तरीके से सुरक्षा करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है इसके ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन TERI, इट्स मीन द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? इसके ऑप्शन है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका बी, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। क्योंकि दोस्तों छात्रों में आप जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता कैसे ला सकोगे, मतलब उनके जो मानसिक स्तर है उसमें बदलाव लाने के लिए आपको क्या कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी, जैसे कि हम पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं और जो गैर शैक्षिक गतिविधियां हैं उन्हें भी शामिल किया जा सकता है, जैसे कि कुछ भी हम पर्यावरण से संबंधित कोई बच्चों से रचनात्मक कार्य करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी। थैंक यू।